बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। इसके बारे में तुमको मैं बताऊं, मनुष्य जो है ना वो बहुत कंफ्यूज रहता है। इसके पीछे हालांकि उसका कारण ये नहीं है कि वो समझदार नहीं है, उस परिस्थिति में वो बड़ा होता है, उस परिस्थिति को देखते हुए आगे बढ़ता है। सवाल क्या था, भाई भाई का रिश्ता क्या होता है। वैसे रिश्ता तो तुमने खुद ही बता दिया, कोई भाई है, कोई भैया है, कोई छोटा भाई है, कोई बहन है। अब देखोगे किसी भी घर में जो बड़ा भाई रहेगा वो जिम्मेदार रहेगा छोटा भाई थोड़ा लापरवाह रहेगा। और अगर बीच में भी है कोई मिडिल मिडिल ब्रदर, मेजो, जिसको बंगाली में बोलते हैं मेजो भाई, वो थोड़ा सा पीड़ित रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पीड़ित रहता है, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा रहता है कि पीड़ित है। जरूरी नहीं है हर जगह ऐसा हो। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। बड़े बेटे के ऊपर जिम्मेदारी जल्दी पड़ जाती है, उसे एहसास हो जाता है कि उसके छोटे भाई हैं, बहन हैं। मिडिल वाले को ऐसा लगता है कि मेरे को दोनों रिश्ता निभाना है, बड़ा भी है कोई मेरे से, छोटा भी है कोई मेरे से। तो छोटा को लगता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे मुझे पाना है और उसे मिलता भी है। चलिए, ये तो हुआ परिस्थिति। जो आपका मूल बात है, मूल बात में ये है भाई भाई का रिश्ता। देखो, भाई भाई का रिश्ता जानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप वाल्मीकि का रामायण देख लो, पढ़ लो। राम थे बड़े भाई, भरत उनका छोटा भाई, शत्रुघ्न, फिर लक्ष्मण छोटा सबसे भरत और राम के बीच का भाई भाई का प्रेम आप देख लो। कहने को राम राजा, कहने को राम राज्य, ने राज्य का नाम क्या न भरत, भारत त्याग से ही होता है। अब त्याग किस तरह का होना चाहिए, रिश्तों का त्याग कैसा होना चाहिए? अपने लिए नहीं होना चाहिए। रिश्तों के लिए जो त्याग होता है वो हमेशा रिश्तों के प्रति बलिदान की तरह होता है। कंफ्यूजन। राम राजा थे, ऐसा तो नहीं है कि वनवास जाने के पहले वो राजा नहीं हो रहे थे, राजा हो रहे थे। किसी कारणवश, उसके ऊपर वो आज का विषय नहीं है, उन्हें वनवास जाना पड़ा। बाकी चीज़ों को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्यों जाना पड़ा, क्या परिस्थिति आ गई। लेकिन एक भाई के साथ भाई का प्रेम देखो। भरत छोटा भाई, जिसको अब राजा बनना है। शत्रुघ्न, जिसका बड़ा भाई, एक भाई जंगल जा रहा है और एक भाई राजा बनने वाला है। लक्ष्मण, सबसे छोटा भाई, उसको क्या है, उसको तो एंजॉय करना है, लेकिन वो भी राम के साथ निकल गया। अब जिम्मेदारी किसे कहते हैं देखो। राम को देखो, भरत को देखो, शत्रुघ्न को देखो। शत्रुघ्न का ही बहुत बड़ा रोल है। लक्ष्मण को देखो, कैसे तीन चारों एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, रिश्ते के प्रति अपना बलिदान दे रहे हैं। और उस बलिदान से हर भाई महान बन रहे हैं। कोई किसी से छोटा नहीं है। ऐसा नहीं कि राम सबसे अच्छे बड़े भाई हैं, नहीं, भरत भी बहुत अच्छा बड़ा भाई है। शत्रुघ्न और लक्ष्मण सबसे अच्छा छोटा भाई है। हर कोई एक दूसरे के लिए रिश्ते का त्याग कर रहा है, बलिदान कर रहा है रिश्ते के लिए। क्या समझ भाई का। राम को देख लो, कहते हैं राम जब वन में पहुंचे, से आज भी तुमको मिलेंगे, हर वन में एक वन देवी होती है, मंदिर होता है उनका, इष्ट देवी वो लोग, कुछ लोग मानते हैं, वहाँ पूजा पाठ होता है। तो कहा जाता है कि राम वहाँ पहुँचे तो देवी की जो पुजारन होगी या जिसे देवी रूपी माना जाता होगा, सामने पहुँच गई। तो राम को उन्होंने देखा, अरे प्रभु आप ईश्वर जितना जगह हुआ राम, आप जंगल में, बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं। राम उसकी तरफ देखते हैं। राम उनसे क्या बोल रहे हैं? राम ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं वन में आया हूँ, मेरा व्यवस्था कर दो, कुछ ऐसा वैसा नहीं। राम उसे बोल रहे हैं कि मैं जिस रास्ते से आया हूँ ना, उस रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं, आप उन कांटों को थोड़ा हटा दीजिए। बंदे भी बोलते हैं ऐसा क्यों? बोलता है ऐसा इसलिए
क्योंकि मुझे खोजते खोजते, देखो विश्वास भाई के प्रति, मुझे खोजते खोजते मेरा छोटा भाई भरत आएगा यहाँ पे, और कहीं उसे काटे न छू जाए। देखो प्यार। इन वन देवी माँ बोली, अरे क्या बात कर रहे हैं आप राम, आपका छोटा भाई भरत रघुवंशी क्षत्रिय, आपका छोटा भाई भरत, वो ये छोटे से कांटे चुभने से उसको पीड़ा हो जाएगी क्या? उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो कांटों पर से चल के चला आए अपने भाई से मिलने के लिए? देखो जिम्मेदारी, अपने दुख का, अपने अंदर जो दुख है, बड़ा भाई अपने छोटे भाई को एहसास नहीं कराना चाहता है। राम क्या बोल रहे हैं? नहीं, विषय ये नहीं है कि उसे कांटे चुभ जाएंगे, ऐसे तो कई कांटों के ऊपर से चल के महान बन सकता है, और है तो किया भी। लेकिन जब वो आएगा और इन कांटों से जब उसे चुभन होगी, तो उसके मन में ये एहसास जगेगा कि मेरे भैया को भी ये कांटे चुभे होंगे, तो उसकी तकलीफ, जो उसके भैया वन में आ गए हैं, जंगल में आ गए हैं, ये तो है ही, इसके साथ ये तकलीफ बढ़ा देगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे इस चीज़ का एहसास हो। सोचो, बड़ा भाई अपने दर्द को, अपने दुख को अपने भाई के सामने छिपाना भी चाहता है, लेकिन विश्वास, अटल विश्वास, पता है आएगा, आए भी आए, खूब मनाने का कोशिश, वापिस चलिए, लेकिन नहीं, क्या कहा? मैंने वचन दिया है कि कई माँ को, भरत की माँ है, राम को उन्होंने पैदा नहीं किया, ये माँ स्वरूपी, मैं वो वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। देखो जैसे करण ने, कुंती ने भी कहा था कि आप आ जाओ, तुम आ जाओ पांडवों के साथ, युधिष्ठिर ने तुम ही राजा बनोगे। करण ने क्या कहा? नहीं कुंती, माँ कुंती, ऐसा मत करो। अगर मैं आज दुर्योधन को छोड़ के अगर पांडवों के साथ जुड़ता हूँ, तो इतिहास क्या कहेगा? कुंती पुत्र लोभ में, माया में पड़कर अपने मित्र, अपने कर्म को छोड़कर लोभ में चला गया, राजा बनने के लिए उधर चला गया। इससे तुम्हारा अपमान होगा, और मैं अपनी माँ का अपमान नहीं कर सकता। सोचो, इसीलिए ये लोग ईश्वर हैं, ईश्वर स्वरूपी हैं, इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं, इसलिए राम मंदिर बन रहा है। इस जज्बा, ये जो कर्म है, इसके अंदर जो त्याग है, जो पुरुषोत्तम है, महत्व इसका है। राम नाम को महान बनाया है राम ने, राम के चरित्र ने। भरत नाम को महान बनाया है भरत ने, भरत के चरित्र ने। भाई के प्रति प्रेम सीख लो यहाँ से, क्या होता है। अब तुम बोलोगे कौन राम बनने जाए? हाँ, ये हमारी समस्या है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, किस लिए? अपने दुख का निवारण करने के लिए, और या तो कुछ पाने के लिए, एक्सचेंज ऑफर। मैं आपके लिए ये जला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे ये मिल जाए। कोई भी ईश्वर बनना नहीं चाहता। बनना तो चलिए आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ईश्वर जैसा जीना भी नहीं चाहता है। आप क्या सीखते हो ईश्वर से? लो, मार पूजा, देखो सरस्वती पूजा होता है, ज्ञान की देवी। क्या हो रहा है आज के डेट में? रास्ते में पंडल लगा दिए, सरस्वती माँ की मूर्ति रख दी, पूजा हो रहा है, और नीचे जो लोग नाच कर रहे हैं किस अवस्था में होते हैं, देख लो। ईश्वर का पूजा करेंगे, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। आराधना आप जैसे, जहाँ जैसे मौका मिलता है जरूर करें, लेकिन आप उससे प्रेरणा क्या ले रहे हैं? चरित्र ही तो प्रेरणा है। रावण की पूजा हम क्यों नहीं करते? महान तो भी था, चरित्र में कमी आ गई ना, इसलिए पूजा नहीं करते। राम की पूजा इसलिए करते हैं, चरित्र भयंकर था, चरित्र बहुत अच्छा, ईश्वर रूपी। बात को समझिए, हम ईश्वर को देख के सीख क्या रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आप ईश्वर का पूजा कर रहे हैं, रोज धूप काटी दिखा रहे हैं, बांस जलता हुआ, नहीं जलाना चाहिए, बांस जलना कहीं से अच्छा नहीं होता। चलो ठीक है, धूप काटी दिखा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, होम हवन यज्ञ कर रहे हैं, पंडित जी को दक्षिणा दे रहे हैं, लेकिन आप उससे क्या प्रेरणा ले रहे हैं? उस ईश्वर से
ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर ईश्वर की पूजा करें, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर, कोई भी ईश्वर, जितने भी राम हो या इतिहास में कृष्ण, जितने झूठ नहीं बोलते थे। आप बोलोगे कृष्ण झूठ बोलते थे, लेकिन वो झूठ वही था जिसके अंदर उपकार छुपा हो। जिस तरह से राम नहीं चाहते थे कि कांटा उनको जो कांटा चुभाए भरत जाने, क्यों नहीं, इससे भरत को पीड़ा होगी। तो झूठ वही सही है जिससे किसी का पीड़ा कम हो जाए। और आज तो हम किसी को दुख देकर ये भी बोल सकते हैं सच्चाई कड़वी होती है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि सच्चाई बोलनी नहीं चाहिए, बोलनी चाहिए, लेकिन उतना ही बोलना चाहिए जितना आपको एब्जॉर्व कर सके। समझ रहे हो, उसको परिपक्व बनना पड़ता है। देखो, सच्चाई सुनना सबके बस की बात नहीं है। उस वक्त सतयुग था, लोग आध्यात्मिक थे, लोग सुनते थे। अभी कलयुग है, लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लोग अपनी बुराई अपने मुँह पे कैसे सुनेंगे। हाँ, हमारे पास आके थोड़ा वो सुन लेते हैं। ठीक है, चलो तुम्हारा अगला सवाल।